प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। राजस्थान के भौतिक प्रदेश हम लोग पढ़ रहे हैं और इन भौतिक प्रदेशों की कैसे उत्पत्ति हुई उस चीज को हम लोगों ने जो है वो देखा था। मैंने दोस्तों आप लोगों को ये बताया था कि जब वेगनर महोदय ने ये बताया कि महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के तहत प्रारंभ में जो हमारी पृथ्वी थी वो दो भागों में बटी हुई थी, जिसमें एक स्थल खंड था और एक जल खंड था। और जो दोस्तों स्थल खंड था उसका नाम क्या था? पेंजिया था। ठीक है। और ये जो स्थल खंड है वो अपने चारों तरफ किससे घिरा हुआ था? जलीय भाग से घिरा हुआ था। और उस जलीय भाग का क्या नाम था? उस जलीय भाग का नाम था पेंथालासा। ठीक है। उस जलीय भाग का क्या नाम था दोस्तों? पेंथालासा नाम था। ये मैंने आप लोगों को बता दिया था। और ये जो पेंजिया है उसके तीन भाग थे। तो पेंजिया के तीन भाग थे, एक था उत्तरी भाग, एक था मध्य वाला भाग और एक था दक्षिणी भाग। तो ये जो उत्तरी भाग था, उस उत्तरी भाग को जो नाम दिया था वो क्या नाम दिया था दोस्तों? इसको नाम दिया था अंगारा लैंड। ठीक है। इसी अंगारा लैंड को अपन लोग जो है वो लारेंशिया भी कहते हैं। मध्य वाला जो भाग है इसको क्या नाम दिया था? टेथिस सागर नाम दिया था दोस्तों। और जो दक्षिणी भाग है उसको क्या नाम दिया था? इसको नाम दिया था हमने गोंडवाना लैंड नाम दिया था। ठीक है। अब हम लोगों ने ये देखा था कि इनमें से अगर अपन लोग देखें तो क्योंकि टेथिस सागर के स्थान पर हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ और भारत का जो अंतिम उत्तरी पॉइंट है वो हिमालय पर्वतमाला, उसके बाद भारत की स्थिति नहीं है। तो इस आधार पे हम लोग ये कह सकते हैं कि अंगारा लैंड के कोई भी अवशेष भारत में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भारत में टेथिस सागर और गोंडवाना लैंड के अवशेष है। तो भारत के जितने भी भौतिक प्रदेश बने हैं वो टेथिस सागर से और गोंडवाना लैंड से बने, और वही भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं उन्हीं भौतिक प्रदेशों से रिलेटेड है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो इस चीज को हम लोगों को जो है वो अभी देखना है। अब दोस्तों जब हम लोग इसका अध्ययन यहाँ पर करते हैं तो हमारे सामने एक प्रश्न ये बनता है कि भारत के भौतिक प्रदेश और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का हम लोग जो है वो विश्लेषणात्मक अध्ययन यहाँ पर करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो पृथ्वी की जो प्रारंभिक स्थिति है उस प्रारंभिक स्थिति के कारण यहाँ पर दो भाग थे। ठीक है। कौन कौन से दो भाग थे दोस्तों? एक तो था जिसको अपन लोग कहते हैं स्थलखंड था और उस स्थलखंड का क्या नाम था? पेंजिया। तथा दूसरा जो था वो जलीय भाग था और उस जलीय भाग का क्या नाम था? पेंथालासा नाम था। ठीक है। ये जो पेंजिया है वो पेंथालासा के द्वारा यानी महासागर के द्वारा घिरा हुआ था। तथा इस पेंजिया के अंदर जो है वो जब अपन लोग देखते हैं तो पुराजीवी महाकल्प के कार्बनिफेरस युग में संचलन प्रारंभ होता है, ऐसा वेगनर महोदय बताते हैं। और उस संचलन के फलस्वरूप जो है वो विभिन्न प्रकार के जो है वो स्थल खंडों का निर्माण होता है, विभिन्न प्रकार की भूआकृतियों का निर्माण होता है। तो हम लोग जब देखें तो पेंजिया जो था दोस्तों, ये पेंजिया तीन भागों में डिवाइड था। पेंजिया कितने भागों में डिवाइड था? तीन भागों में डिवाइड था। और वो तीन भाग कौन कौन से थे? तो एक तो था दोस्तों इसका उत्तरी भाग था, एक दोस्तों इसका मध्य वाला भाग था और एक दोस्तों इसका दक्षिणी भाग था। जो उत्तरी भाग था उसका क्या नाम था? उसका नाम था दोस्तों अंगारा लैंड। उसका क्या नाम था? अंगारा लैंड। तथा जो मध्य वाला भाग था उसका क्या नाम था? उसका नाम था टेथिस सागर। तथा जो दक्षिणी भाग था दोस्तों उसका क्या नाम था? उसका नाम था गोंडवाना लैंड। ये स्थिति थी। ठीक है। अब ये स्थिति थी तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें अंगारा लैंड के कोई भी अवशेष जो है वो भारत तथा राजस्थान में नहीं है। तो भारत में किसके अवशेष हैं? टेथिस सागर और गोंडवाना लैंड के जो अवशेष हैं वो हमारे भारत में हैं। ठीक है। अब इस चीज को हम लोगों को यहाँ पर स्टडी करना है, इसको हम लोगों को यहाँ पर देखना है। तो अब हम लोग जब इसका अध्ययन यहाँ पर करते हैं तो सबसे पहली बात तो जो हमारे दिमाग में आती है वो ये है कि भारत के कितने भौतिक प्रदेश हैं। तो अमूमन देखा जाए तो भारत को जो है वो हमने चार भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया है। कितने भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया है? चार भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा कि भारत को हमने चार भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया हुआ है। ठीक है। इसमें जो सबसे पहला जो उत्तरी भौतिक प्रदेश है इसको हम लोग कहते हैं उत्तरी हिमालय पर्वतीय प्रदेश। ये कौन सा है? उत्तरी हिमालय पर्वतीय प्रदेश, जो कि भारत का उत्तरी भौतिक प्रदेश है। ठीक है। क्लियर हो गया आपके दिमाग में? उसके बाद में जब अपन लोग देखते हैं तो इसके जो नीचे का ये वाला जो भाग है, ठीक है, जो मध्यवर्ती ये पूरा भाग है, ये मध्य का विशाल मैदान हो गया। कौन सा हो गया? ये हो गया आपके मध्य का विशाल मैदान। ठीक है। तो ये हो गया भारत का दूसरा भौतिक प्रदेश, मध्य का विशाल मैदान। इसके बाद में फिर जब हम लोग देखते हैं दोस्तों तो यहां से जब हम लोग यहां पर देखते हैं तो भारत का जो ये दक्षिण वाला जो भाग है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं भारत का दक्षिण का पठार। इसको हम लोग क्या कहते हैं? दक्षिण का
पठार, इसको हम लोग कहते हैं दक्षिण का पठार अथवा प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, उसके बाद में फिर दोस्तों जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है वो ये तटीय स्वरूप है, जिसको अपन लोग कहते हैं समुद्र तटीय मैदान। क्या कहते हैं इसको हम लोग? समुद्र तटीय मैदान कहते हैं। तो ये जो है वो हो गया आप लोगों के समुद्र तटीय मैदान। क्या हो गया? ये समुद्र तटीय मैदान हो गया। इस प्रकार से जब हम लोग देखते हैं तो भारत को हमने कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया है? 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया है। सबसे उत्तर में हिमालय पर्वतीय प्रदेश, मध्य में मध्य का विशाल मैदान, दक्षिण में दक्षिण का पठार अथवा प्रायद्वीपीय पठार, और उसके बाद में पश्चिम और पूर्व में दोनों तरफ है समुद्र तटीय मैदान। ये भारत के 4 भौतिक प्रदेश हो गए। ठीक है, अब ये भारत के 4 भौतिक प्रदेश हो गए। तो जब हम लोग इसका स्टडी करते हैं तो हमारे सामने प्रश्न ये उठता है कि ये जो भौतिक प्रदेश हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, अब हम लोग यहां पर बात करते हैं दोस्तों टेथिस सागर की। तो मैंने आप लोगों को जैसा कि बताया कि टेथिस सागर के स्थान पर जो है वो हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ। टेथिस सागर के स्थान पर किसका निर्माण हुआ? हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ। ठीक है, तो टेथिस सागर के स्थान पर हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, जो कि भारत का उत्तरी भौतिक प्रदेश है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग देखें तो ये जो हिमालय पर्वतमाला है, इस हिमालय पर्वतमाला से आने वाली जो नदियां हैं, ये नदियां अपने साथ में मिट्टियां वगैरह लेती गई, और ये मिट्टी और गाद जो है वो यहाँ मध्य के विशाल में जमता गया, और उसके जमने से फिर मध्य के विशाल मैदान का निर्माण हुआ। तो मध्य का विशाल मैदान जो है वो भी किसका एक भाग हो जाएगा? टेथिस सागर का एक भाग हो जाएगा। तो ये हो गया आप लोगों के मध्य का विशाल मैदान। ठीक है, ये हो गया मध्य का विशाल मैदान। उसके बाद में फिर अपन लोग बात करते हैं तो यहाँ पे अपन लोग बात करते हैं गोंडवाना लैंड की। तो गोंडवाना लैंड की जब अपन लोग बात करते हैं तो गोंडवाना लैंड जो है उससे किसकी उत्पत्ति हुई? तो गोंडवाना लैंड से दक्षिण के पठार की उत्पत्ति हुई। तो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है अथवा जो दक्षिण का पठार है वो किसका एक भाग हो गया? तो ये हो गया गोंडवाना लैंड का एक भाग हो गया। उसके बाद में फिर अपन लोग देखते हैं तो इसी से फिर जो है ये पश्चिमी और पूर्वी समुद्र तटीय मैदानों का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से ये हो गया आप लोगों के समुद्र तटीय मैदान। ठीक है, तो इस प्रकार से भारत को हमने 4 भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया: हिमालय पर्वतीय प्रदेश, मध्य का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और समुद्र तटीय मैदान। अब इसमें जब अपन लोग देखेंगे तो हिमालय पर्वतमाला और मध्य का विशाल मैदान किसका एक भाग है? टेथिस सागर का एक भाग है। इनका निर्माण किससे हुआ? टेथिस सागर से हुआ। तो मूलतः ये टेथिस सागर का एक भाग हो गया। और गोंडवाना लैंड से कौन से भौतिक प्रदेश बने? प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ और समुद्र तटीय मैदानों का निर्माण हुआ। ये किससे बने? गोंडवाना लैंड से बने। अब हम लोग यहाँ पर जो बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे राजस्थान की। ठीक है, तो अब हम लोग जब राजस्थान की बात करते हैं दोस्तों, तो राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है उनका जब हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे तो राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है वो भी भारत के जो ये भौतिक प्रदेश हैं इनसे कोरिलेटेड है। तो यहाँ पे हम लोग जो है राजस्थान की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग जब राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की बात करें तो सबसे पहले तो राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश होगा वो होगा आप लोगों के जो राजस्थान के पश्चिम में है। और पश्चिम में जो भौतिक प्रदेश है वो कौन सा है? थार का मरुस्थलीय प्रदेश है। कौन सा है? थार का मरुस्थल। तो ये हो गया आप लोगों के राजस्थान का एक भौतिक प्रदेश, जिसको हम लोग कहते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। क्या कहते हैं इसको हम लोग? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों के राजस्थान का एक भौतिक प्रदेश। इसके बाद में फिर जब अपन लोग देखते हैं तो राजस्थान के मध्य में जो है वो यहाँ पे अरावली पर्वतीय श्रृंखला है। कौन सी पर्वतीय श्रृंखला है? अरावली पर्वतीय श्रृंखला है। तो ये रही होगी आप लोगों के अरावली पर्वतीय श्रृंखला। ठीक है दोस्तों, तो ये रही जो अरावली पर्वतीय श्रृंखला है वो फिर राजस्थान का दूसरा भौतिक प्रदेश हो गया। तो राजस्थान का दूसरा भौतिक प्रदेश कौन सा हो गया? तो दूसरा भौतिक प्रदेश हो जाएगा अरावली पर्वतीय प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? मध्यवर्तीय अरावली पर्वतीय प्रदेश, जो राजस्थान के मध्य में है। ये राजस्थान का दूसरा भौतिक प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद में जब हम लोग यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ की जब हम लोग बात करते हैं तो ये रहा हो गया आप लोगों के पूर्व का मैदान। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हो गया आपके पूर्व का मैदान। तो ये जो पूर्व का मैदानी भाग है ये हो गया आप लोगों के राजस्थान का तीसरा भौतिक प्रदेश, जो राजस्थान का मैदानी भाग है, और इसको हम लोग कहते हैं पूर्व का मैदान। क्या कहते हैं इसको हम लोग? पूर्व का मैदान कहते हैं। उसके बाद में फिर जब हम लोग दोस्तों देखते हैं तो राजस्थान के दक्षिण पूर्व में यहाँ का जो ये वाला पूरा भाग है, इस पूरे भाग को हम लोग कहते हैं राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसको हम लोग कहते हैं हाड़ौती का पठार। तो ये हो गया आप लोगों के हाड़ौती का पठार। कौन सा हो गया ये? हाड़ौती का पठार। तो इस प्रकार से इसको हम लोग कहते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी
प्रदेश। क्या कहते हैं इसको हम लोग? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है, इस प्रकार से जब हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो राजस्थान को हम भौतिक दृष्टि से 4 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से भागों में? पहला है पश्चिमी थार का मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है मध्यवर्तीय अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा है राजस्थान का पूर्व का मैदान, और चौथा है राजस्थान का हाड़ौती का पठार, जिसको हम लोग कहते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अब ये चारों जो भौतिक प्रदेश हैं वो भारत के भौतिक प्रदेशों से संबंधित है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग देखें तो अंगारा लैंड का कोई भी अवशेष भारत में नहीं है, तो राजस्थान में भी नहीं है। दूसरी बात हम लोग देखें तो हिमालय पर्वतमाला की जब हम लोग बात करते हैं तो हिमालय पर्वतमाला के कोई भी अवशेष जो है वो भारत में है, लेकिन राजस्थान में नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं मध्य के विशाल मैदान की, तो ये जो मध्य का विशाल मैदान है, इस मध्य के विशाल मैदान से रिलेटेड राजस्थान के 2 भौतिक प्रदेश हैं। कौन कौन सा है? तो एक तो है आप लोगों के पश्चिमी थार का मरुस्थल, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो दोस्तों ये हो गया राजस्थान का भौतिक प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो मध्य के विशाल मैदान का एक भाग है, यानी कि इसकी उत्पत्ति किससे हुई? तो तैथिस सागर से हुई। तो ये तैथिस सागर का एक भाग हुआ। उसके बाद में हम लोग जब देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पूर्व का मैदान। ठीक है, कौन सा भाग आ जाएगा? पूर्व का मैदान। तो ये जो पूर्व का मैदान है वो भी नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। तो इस मैदान का जो निर्माण है वो किससे हुआ? तो ये भी भारत के मध्यवर्ती विशाल मैदान का एक हिस्सा है। तो इस आधार पे हम लोग देखें तो पूर्व के मैदान की उत्पत्ति किससे हुई? तैथिस सागर से हुई। ठीक है, आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग जब बात करते हैं दोस्तों, तो समुद्र तटीय मैदान जो है उसका कोई भी भाग राजस्थान में नहीं है, क्योंकि राजस्थान की सीमा समुद्र तट से नहीं लगती है। अब बात करते हैं हम लोग प्रायद्वीपीय पठार की। तो प्रायद्वीपीय पठार की जब हम लोग दोस्तों बात करते हैं, तो प्रायद्वीपीय पठार का जो भाग है राजस्थान में वो कौन सा भाग है? तो जो हमारा हाड़ौती का पठार है, वो हाड़ौती का पठार या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जो है वो प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है। और प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है तो मूलतः इसकी उत्पत्ति किससे हुई? गोंडवाना लैंड से हुई। ठीक है, तो आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में जब अपन लोग देखते हैं तो राजस्थान का जो ये अरावली पर्वतीय प्रदेश है, ठीक है, जो राजस्थान का अरावली पर्वतीय प्रदेश है वो भी प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है। तो यहाँ पे अपन लोग देखेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश, जो मध्यवर्तीय अरावली पर्वतीय प्रदेश है दोस्तों, ये मध्यवर्तीय अरावली पर्वतीय प्रदेश भी जो है वो किसका एक भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है। तो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका एक भाग हो गया अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश भी मूलतः किसका एक हिस्सा हो गया? गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा हो गया। इस प्रकार से राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं वो भारत के भौतिक प्रदेशों से किस प्रकार अंतर संबंधित हैं, वो चीज मैंने आप लोगों को जो है वो यहाँ पर बताई। अब फिर हम लोग अध्ययन करेंगे कि ये जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं इनकी उत्पत्ति कब हुई, और इनकी उत्पत्ति जो हुई तो उसके बाद में इनका निर्माण कैसे हुआ, तो कब और निर्माण कैसे हुआ उस पर हम लोग जो है वो अध्ययन करेंगे। ठीक है।